वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल के इशारे कुछ दिन चलने के बाद एकदम से बंद क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये आप इंडिकेटर देख सकते हैं कि इसकी एक तार जो है वो उतारते वक्त अंदर से ही जो खिंची आई थी। इसका जो मेन मसला होता है ये वायरिंग का होता है। ठीक है, वायरिंग जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से जो जो इंडिकेटर होते हैं वो कुछ दिन चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वायरिंग होती है इसमें या तो पाउडर बन जाता है, तार ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इशारे चलना बंद हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से जो है अपने घर पर इशारा जो है रिपेयर कर सकते हैं, इसको रिपेयर करने का तरीकाकार मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस स्क्रू को खोलेंगे और स्क्रू खोलने के बाद इसका जो होल्डर वगैरह है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अंदर भी ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी हम खोल लेंगे। तो उसके बाद जो है हम इसको आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने इसको रिपेयर करना है। दो तरीक़ेकार है, ठीक है, दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इसका बल्ब बाहर निकाल लिया और इस होल्डर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस होल्डर का जो है थोड़ा सा ये देखें, ये यहाँ पर भी डैमेज हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि इस वायरिंग को आपने बाहर निकाल लेना है और इस चीज़ को आपने जो है यहाँ पर तार वगैरह इसकी निकाल लेनी है और कोई सी भी आपने वायरिंग की तार ले लेनी है। ठीक है, उसको आपने आगे से थोड़ा सा ऐसे छील लेना है। छीलने के बाद तार आपने वो लेनी है जो तार जो है वो जो मोटी हो, उस इसकी तरह जो है बारीक ना हो। ठीक है, ये जो वायरिंग है ये सिल्वर में है और ये अभी हम जो तार लगा रहे हैं ये ओरिजिनल कॉपर में है। ठीक है, तो उसके बाद आपने वायरिंग को यहाँ से इसके अंदर ऐसे डालना है, इस तरह से अंदर डालने के बाद आपने थोड़ा सा जो है इसको ऊपर से ऐसे इस तरह से आपने इसको प्रेस कर देना है। ये चीज़ अब ये प्रेस हो चुका है। ठीक है, और जो बाकी इजाफी तार है उसको आपने काटना नहीं है, उसको आपने इसके यहाँ पर जो है इस तरह से आपने ऐसे लपेट देना है। ठीक है, तो वीडियो को आपने पॉज नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, दूसरा तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ फिट हो चुकी है। ठीक है, तो इसको अभी हम वापस इसके अंदर लगाएंगे। अंदर लगाने से पहले जो दूसरी तार है, हमने एक और तार जो है सब्ज़ रंग की रखी है, उसको हम थोड़ा सा जो है ऐसे इस स्प्रिंग के साथ जो है अटैच कर देंगे। तार है, ठीक है, अर्थ की तार है ये, एक फेस है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये तारें जो है वायरिंग की मोटी तार है, ओरिजिनल कॉपर है। ठीक है, इससे ये होगा कि ये कभी भी जो है ख़राब नहीं होगी और इंडिकेटर कभी भी बंद नहीं होगा। तो अभी हम इसमें वापस प्लग वगैरह हमने लगा दी है। ठीक है, ये रेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा तरीकाकार जो है आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप मकैनिक हैं तो आपको तो बहुत ही आसान है रिपेयर करने का। ठीक है, तो आपने इस तरह से कोई सा भी टूटा हुआ इंडिकेटर लेना है। ठीक है, उसकी वायरिंग जो है वो आपने निकाल लेनी है और यहाँ पर आपने इसको निकाल कर इसको मुकम्मल निकाल कर आप इसमें इस तरह से आप ये फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने कि जो आपने जो इंडिकेटर की जो एक्स्ट्रा टूटे हुए इंडिकेटर की वायरिंग लेनी है आपने, वो आपने जो है मोटी लेनी है, जेन्युइन लेनी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है, इसके ऊपर जो क्लम्प लगे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। ठीक है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। जो 2 नंबर होती है तार, जो बेकार तार होती है, उसकी वायरिंग बिल्कुल इतनी सी होती है, छोटी होती है। तो ये ओरिजिनल इंडिकेटर की है। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो चुका है। तो अभी हम ये तरीक़ाकार भी मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको जो दूसरा हमने तैयार किया है उसको ऐसे फिट करके मुकम्मल जो है आपको चला कर दिखाता हूँ कि ये चलता है या नहीं। इस तरह से आपने इसको ऐसे इसमें फ़िट करना है। तो इसको हमने फिट कर लिया है, ठीक है। तो फाइनली ये जल चुका है, ठीक है। इसका आपने बल्ब को जो है इस तरह से हिला जुला कर देखना है। अगर तो बल्ब हिलाने से बंद होता है तो आपने इसकी जो लूजिंग है वो ख़त्म करनी है। यहाँ पर लूजिंग आपने किस तरह से ख़त्म करनी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर ये मौजूद पत्तियाँ लगी हुई हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आपने अंदर की तरफ ऐसे प्रेस कर देना है। इससे इसकी लूजिंग जो है वो जैसे इसकी लूजिंग ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम इसके जो कवर वगैरह वो वापस लगाएंगे, टाइट करेंगे और इसको वापस जो है हम इंडिकेटर के साथ फिट करेंगे। इसकी जो वायरिंग है उसको इस तरह से ऐसे आगे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको इसमें ऐसे हम बिठा देंगे। तो इस चीज़ को आपने जो है यहाँ पर इस सुराख की साइड पर रखना है, ठीक है। तो पहले आपने इस इंडिकेटर को इस तरफ से बिठाना है, फिर दूसरी तरफ से खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम इसका स्क्रू लगा देंगे। तो फाइनली दोस्तों ये इंडिकेटर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब आप अपने मोटरसाइकिल को लगा सकते हैं। ये इंडिकेटर कभी भी बंद नहीं होगा। वायरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, फ्लैशर वगैरह का या कोई बटन वगैरह का मसला हो तो ये बंद होगा, अदरवाइज़ ये शराब जो इंडिकेटर है ये कभी भी बंद। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।